सोचिए, अंतरिक्ष के घने अंधेरे से कोई लौटे और फिर एक नए जीवन को जन्म दे, और वैज्ञानिक भी ये देखकर हैरान रह जाएं। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये चीन का एक असल और सच कहूं तो चौंकाने वाला अंतरिक्ष प्रयोग है। देखिए, सदियों से हम सब आसमान को देखकर सोचते आए हैं, क्या हम अपने ग्रह से परे कहीं और जीवन बसा सकते हैं? ये सवाल अब सिर्फ कल्पना का नहीं रहा, बल्कि विज्ञान के पहुंच में आ गया है। और पता है, इस सदियों पुराने सवाल का जवाब एक छोटे से जीव ने दे दिया है, और यही जवाब आज की हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो ये सब शुरू हुआ चीन के एक बहुत ही एम्बिशियस स्पेस मिशन के साथ। लेकिन यह मिशन सिर्फ रॉकेट या सैटेलाइट्स के बारे में नहीं था। इसका असली लक्ष्य था जीवन की सबसे बुनियादी प्रक्रिया, यानी प्रजनन को समझना। तो सवाल उठता है, भाई चूहे ही क्यों? असल में विज्ञान में चूहों को मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसका मतलब है कि उनका बायोलॉजिकल सिस्टम कई मायनों में हम इंसानों से मिलता जुलता है, और यही बात उन्हें यह समझने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है कि अंतरिक्ष का मुश्किल माहौल हम जैसे मैमल्स पर क्या असर डाल सकता है। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए टाइमलाइन देखते हैं। 31 अक्टूबर को 4 चूहों को स्पेस में भेजा गया। उन्होंने करीब 2 हफ्ते जीरो ग्रेविटी में बिताए और 14 नवंबर को सेफली वापस आ गए। और फिर लगभग 1 महीने बाद 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। इस मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था, ये समझना कि अंतरिक्ष का वातावरण, मतलब जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन, प्रजनन को कैसे प्रभावित करता है। इसके लिए उन चूहों को एक खास तौर पर बनाए गए घर में रखा गया था, जो अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था। जब ये टीम धरती पर लौटी तो वैज्ञानिकों ने जो देखा वो स्पेस बायोलॉजी के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। 9, बस ये 1 नंबर। ये उस मादा चूहिया के बच्चों की कुल संख्या थी जो अंतरिक्ष की कठिन यात्रा से लौटी थी। मतलब तमाम मुश्किलों के बावजूद जीवन ने अपना रास्ता बना ही लिया। और उन 9 में से 6 बच्चे न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ थे। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये एक बिल्कुल नॉर्मल सर्वाइवल रेट है, ठीक वैसा ही जैसा धरती पर होता है। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। चीनी विज्ञान अकेडमी की शोधकर्ता वांग होंगमई ने इस खोज के महत्व को इन शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि ये मिशन साफ दिखाता है कि अंतरिक्ष यात्रा ने प्रजनन क्षमता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली बात थी। ठीक है, तो एक चूहिया अंतरिक्ष से लौटकर बच्चों को जन्म देती है। ये खबर सुनने में तो दिलचस्प है, लेकिन इसका हमारे लिए, मतलब इंसानों के भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये प्रयोग हमें सीधे तौर पर यह बताता है कि अंतरिक्ष में मैमल्स के शरीर के साथ असल में होता क्या है। ये जानकारी भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है, जो मंगल जैसे लंबे मिशनों पर महीनों या शायद सालों तक रहेंगे। और हाँ, ये हमें दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसाने के सपने के एक कदम और करीब ले जाता है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है, इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया है कि कम समय की स्पेस यात्रा के बाद भी मैमल्स में प्रजनन मुमकिन है। ये सुनने में शायद एक छोटा कदम लगे, लेकिन मानवता के भविष्य के लिए इसके मायने बहुत बड़े हैं। तो अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? इस सफलता के बाद जो अगला सवाल खड़ा होता है, वो सीधे सीधे मानवता के भविष्य की ओर इशारा करता है। ये प्रयोग हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंसान सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहेगा? ये दिखाता है कि बायोलॉजी कितनी लचीली हो सकती है, पर साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हम इस छलांग के लिए तैयार हैं? जवाब अभी नहीं मिला है, और यही चीज इस खोज को इतना रोमांचक बना देती है।